जैसे हमारे घर के काम होते हैं उसी तरह मेरे घर के काम के साथ साथ मुझे गार्डन का काम भी रहता है। तो ये काम मेरा रोज़ का ही रहता है। थोड़ा बहुत उसमें कुछ करना मुझे अच्छा लगता है, तो सुबह या शाम को मैं एक बार ज़रूर उसमें आती हूँ। और यहाँ पर एक मटकी मेरी बहुत सुंदर थी जो मेरी बेटी ने बनाई थी, पेंट की थी, और वो किसी वजह से टूट गई। अब यहाँ भैया आ गए, मतलब बेटा मेरा, और उसको भी कटिंग करना है, लेकिन आता है नहीं, कैंची उससे उठ ही नहीं रही थी। लगा था लेकिन कटिंग करने, लेकिन उससे हुई नहीं। इसके बाद बाकी का काम हम फ्री करने के बाद फिर से, आज संडे था तो आज सभी लोग मिलकर यहाँ पर लग गए काम में। तो ज़्यादा तो वो करते नहीं हैं, बच्चों का जितना मन होता है थोड़ा बहुत करते हैं, लेकिन हम लोग कुछ काम करते हैं तो बच्चे हमारे साथ थोड़ा बहुत लग जाते हैं, या हम भी उनको बोलते हैं चलो थोड़ा बहुत करते हैं कुछ काम। तो अच्छा लगता है जब सब मिलकर कुछ काम करते हैं। तो आज यहाँ पर सारी प्लांट्स की हमने अच्छे से खुदाई कर दी और इसमें डाल दिया गोबर वाला जो खाद होता है वो। तो सभी लोग यहाँ पर देखिए लगे हुए हैं, क्योंकि आज संडे है, छुट्टी है, ना तो बच्चों को कोचिंग जाना है ना स्कूल, थोड़ा बहुत घर पे ही पढ़ाई करेंगे। और ये देखिए यहाँ पर खूब खूब सारा गोबर का खाद लाकर रख दिया है, तो हम लोग डालेंगे यहाँ पर। कुछ प्लांट्स जो हैं उनमें लग गए हैं कीड़े, तो यहाँ पर मेरे पास चूना रखा हुआ था तो चूना डाल दिया। ये देखिए कितनी प्यारी सी जायसेन थी और उसमें पता नहीं कैसे कीड़े लग गए और वो पूरी सूख गई है। तो कहीं बाब जो साइड वाली है उनमें इन्फेक्शन हो जाएगा तो वो भी सूख जाएगी, इसलिए हमने उसमें चूना डाल दिया। अब ये एक आज मेरा बहुत नुकसान हो गया। 3 सामान ऐसे थे जो बहुत ही सुंदर थे और तीनों टूट गए। तो ये एक मेरी हैंगिंग बास्केट थी, इसको भी पता नहीं क्या हुआ, हवा से कैसे ये ऊपर से गिर गई और ये भी टूट गई। इसी तरह मेरे पास कई सारी 10 से 12 बास्केट थी, इसमें से 2 से 3 बास्केट मेरी टूट चुकी है, बहुत नुकसान हो गया। और नुकसान तो नुकसान, मुझे अच्छा भी नहीं लगता जब गार्डन का या घर का कोई ऐसे सामान जो अच्छा हो और वो टूट जाता है तो बहुत दुख होता है, क्योंकि एक एक सामान को बड़ी मुश्किल से हम इकट्ठा करते हैं, बनाते हैं, और वो टूट जाता है तो दुख तो होता है। लेकिन क्या करें, कोई जानबूझ के तो उसको गिराता नहीं, तोड़ता नहीं, हो जाता है कभी कभी, छोटे मोटे नुकसान तो चलते रहते हैं। अब यहाँ पर सारी क्लीनिंग हो गई है, सब सारे प्लांट्स में खाद भी हो गया और चूना भी मतलब डाल दिया हमने। अब रह गया थोड़ा बहुत इधर का काम, तो इसको हम अगले दिन करेंगे। और इसमें जो आगे की जो दूबा थी वो बड़ी हो गई थी, तो इसको भी मैंने काट दिया है, कहीं कहीं पर अभी काट दिया, कुछ थोड़ी ज़्यादा छोटी थी उनको छोड़ दिया, जब वो थोड़ी बड़ी हो जाएंगी इसके बाद काटूंगी। तो यहाँ पर मैं हंसी हंसी इसको काट रही हूँ। वो छोटी थी तो वो पकड़ने में भी नहीं आ रही थी, और मुझसे सच बताऊँ तो मुझे काटना भी नहीं आता, लेकिन मैं करती हूँ, धीरे धीरे करके काट लेती हूँ, क्योंकि गार्डन भी अगर साफ़ सुथरा होता है तभी उसमें अच्छा लगता है बैठने में। बच्चे यहाँ पर बैठकर कभी पढ़ाई कर लें या कोई भी गेस्ट आते हैं तो वो यहाँ पर बैठ जाते हैं, अच्छा लगता है। घर में पेड़ पौधे होना, घर के आगे गार्डन होना तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो मेरी आदत ही है, मैं गार्डन में ज़रूर एक बार आती हूँ और उसके साथ थोड़ी बहुत कुछ ना कुछ करती रहती हूँ, कहीं इधर से इधर सामान रखना, कुछ ना कुछ करने का मेरी आदत ही है। और सारे प्लांट्स को एक बार ज़रूर देखती हूँ। तो आप देखिए आज हमने गार्डन को किस तरह से मैनेज किया। काम हमारे घर का हो या बाहर का हो, काम को हमेशा टाइम टू टाइम करना चाहिए। अगर हम टाइम से टाइम बिल्कुल काम करते रहते हैं तो काम बढ़ता नहीं है, काम हमारा अच्छे से आराम से हो जाता है। और हम आज के काम को कल पर छोड़ते हैं तो हमारा काम भी बढ़ जाता है और हमें वो करने में भी बहुत आलस आता है। तो इसलिए काम को हमेशा टाइम से करें और हर चीज़ को संभालते रहें। हर दिन उसको थोड़ा सा देखें कौन सी चीज़ टूट गई है, कौन सा क्या हो रहा है। प्लांट्स को हमेशा उसकी केयर करते रहें और घर में रहें तो बच्चों को भी ये चीज़ों की आदत डालनी चाहिए, ताकि वो भी सब चीज़ हमारे साथ रहकर सीख जाएं।